लोग वहाँ जो है ठंडक लगती है, इसलिए मैंने कहा यहाँ मुनासिब यही है कि थोड़ी देर आप लोग बैठ भी जाएं तो यहाँ गर्म है। बहरहाल जो सो भी रहा, मेरी तरफ से कोई ममानियत नहीं है, लेकिन वाकया जहाँ से जिसका छूट जाए दूसरे से पूछ लेना कि यहाँ तक मौलाना ने क्या बताया, तो वहां तक हम जग रहे थे, आगे नहीं मालूम तुम बता देना, क्योंकि वाकई से एक नसीहत देना है। यहाँ पर ये मिलता है कि शेख हसन अली नखुदकी इस्फहानी बहुत बड़े आलिम गुजरे, बहुत बड़े आरिफ गुजरे हैं। इन्होंने वसीयत की थी कि मुझे हरम के दरवाजे पे 20 मीटर कब्र के अंदर दफन करना। अपने कितने मीटर में दफन होता है? बहुत ज्यादा 2.5, बहुत 3.5 रहता है, और बहुत ज्यादा हो गया तो 3। अगर जमीन थोड़ा सा सख्त हुई और वो हुई, कोई मुश्किल हुई है, जमीन बैठ जाती है तो 3 मीटर, उससे ज्यादा नहीं। इन्होंने क्या कहा, मुझे 20 मीटर बेफरमाया से आजिम और बेआई शुमा ज़्यादा तो बेफरजास अब थोड़ा सा तो 20 मीटर इन्होंने वसीयत की, मुझे 20 मीटर कब्र के अंदर दफन है, 20 मीटर दफन किया जाए। कहते हैं 20 मीटर वो राज अब खुला है। अभी हम लोग नीचे ज़ियारत करके आए हैं ना, ये उसके ऊपर जो सहन है, यहाँ कब्रिस्तान था, ये सहन में कब्रिस्तान था जिसमें हम लोग खड़े। अगर ये कब्र थी, ऊपर ही कब्र थी, नीचे जो खोदा गया है तो कब्र तो गई क्योंकि सारी मिट्टी निकल गई। फिर भी उसके नीचे जहां से है, ये अभी हम लोग आए हैं, उसके नीचे पार्किंग है, हरम पूरा जो है चौराहा है, इसके नीचे गाड़ी चलती है। अब एक खुदाई हुई ये वाली नीचे जहां हम लोग होके आए, अब यहाँ भी अगर बची थी कब्र तो इसके नीचे खुदाई हुई, ये भी गई, कब्र तो चली गई। अभी 3 खुदाई हुई है, लेकिन अभी तक उनकी कब्र जो है जमीन में महफूज है। आज वो राज जाकर खुला कि उन्होंने कहा था मुझे 20 मीटर कब्र में दफन करना शेख हसन अली नखुदकी इस्फहानी ने, आज भी कब्र उनकी जमीन में महफूज है। यहाँ पे औरतें आती हैं, रश रहता है, 3 यासीन पढ़ती हैं, 1 रहमान, और पढ़ के इमाम रजा को हदिया करती, हाजत ले जाती, मांगती है ले जाती है, यकीन है सबको, भीड़ लगी रहती है, रात दिन आया करती है, 3 यासीन 1 रहमान पढ़ के यहाँ पे दुआ करती है, लेकर चली जाती। हसन अली इस्फहानी ये पहले मौलाना नहीं थे, एक ताजिर थे। नखुदकी, नखुद कहते हैं चने को, और फारसी में नखुद जो होता है, अपने हिंदुस्तान में नखुद को चना कहा जाता है, चना। इनका कारोबार चने का था, चने की तिजारत करते थे। चना जब रात को बड़ा ट्रालियों से आकर उतरता था तो हसन अली कहते थे नखुद के ऊपर, वो चने के ऊपर पानी डाल दिया जाए, आप पानी उसके ऊपर डाल दिया जाए। पानी जब डाला जाता था तो चने का वजन बढ़ जाता था, पानी जब डलेगा तो वजन बढ़ेगा। अब वो बहरहाल धीरे धीरे होते होते काफी बहरहाल इनका कारखाना और सबको बहरहाल, चाहे दूध में पानी मिलाओ या पानी में दूध मिलाओ, मिलावट तो मिलावट, चाहे चने में दाल या दाल में चना, कोई मिलावट करते जाओ। इसी तरह पत्थर मिलाए जाते हैं चावल के अंदर और काहे के अंदर, काहे के अंदर, ये सब मिलावट है। इसको कहते हैं तदलीसुल माशिता, अरबी में जुमला है तदलीस। तदलीस यानी मिलावट, मिलावट का काम ये शरीयत में हराम है। हसन अली नखुदकी ने जिस वक्त ये किया है, कहते मिलता है कि इनका एक शख्स था, एक जवान था कि जो इनके यहाँ शेख हसन अली नखुदकी के यहाँ काम किया करता था। ये जवान कहता है कि शेख ये जो काम कर रहे हो ये गलत है, क्योंकि इसमें मिलावट हो रही है, सही नहीं है, और ये फूल तुम्हारा पैसा ये हराम है। एक मरतबा हसन अली ने कहा मियाँ ऐसा है, अगर काम करना हो काम करो, नहीं तो जाओ यहाँ से कहीं और जगह देखो। अच्छा बेचारा किसी कुछ मालूम नहीं था कहाँ जाता ये। अब इसने कहा कि अब इनसे कहना बेकार है, शेख हसन अली से अगर दोबारा मैंने कहा तो ये काम से निकाल देगा, मैं बेकार हो जाऊंगा, कहाँ जाऊं, मेरे बीवी बच्चे फैमिली मेरी जो है सब मुश्किल में आ जाएगी। कहते हैं नकल किया जाता है, अब ये नमाज शब का पाबंद था इस जवान, नमाज शब में अब दुआ करना इसे छोड़ दिया। एक दुआ करता है, कहता खुदाया हसन अली को सीधा रास्ता दिखा दे, खुदाया सुने वाकया सुने, खुदाया हसन अली को सीधा रास्ता दिखा दे। कहते हैं एक दिन हसन अली नखुदकी सोए, ख्वाब में देखा महशर का मैदान, जनाब रसूल खुदा बैठे हुए हैं, जन्नत और जहन्नम बांट रहे हैं। एक सलाह दे कुछ लोग कहते हैं जन्नत और जहन्नम जो है दोनों बांटी जा रही है। कहते ये भी गए, दौड़े दौड़े गए और जनाब रसूल खुदा की खिदमत में महशर का मैदान है। कहा हसन अली तुम? कहा या रसूल खुदा मैं भी आया हूँ। या रसूल खुदा मेरा मकाम कहाँ है जन्नत, मेरा मकाम कहाँ है? रसूल खुदा का ये हसन अली तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन कभी कभी जो तारीफ जो है की जाती है वो इंसान को कभी बढ़ावे में की जाती है, कभी तारीफ इंसान को घटाए में आ जाती है।
यानी उसकी मदाह में होती है, और कभी वही तारीफ जो होती है, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं। एक युवा इंसान को यानी उसको आप जूता भिगो के मार रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, अरे क्या कहना आप कितने अच्छे, एक वाकई ना आप बहुत अच्छे हैं, खुदा आपको जिंदगी कितने अच्छे हैं आप। तारीफ वही तारीफ है, लेकिन दोनों का जरा सा खाली सा लहजा बदल गया। रसूल खुदा ने कहा, ये हसन अली तुम तो बड़े अच्छे इंसान हो, तुम्हारा मकाम, तुम्हें तो कोई असल हिसाब किताब की जरूरत नहीं, वो देखो सामने, वो सामने तुम्हारा मकाम है। या रसूल खुदा, दौड़े दौड़े गए और दौड़ के आते क्या देखा, जन्नत के दरवाजे पे चने का पहाड़, चने का पहाड़ जन्नत के दरवाजे पे। वापस आए, या रसूल खुदा जन्नत के दरवाजे पे तो चने का पहाड़ में कैसे जाऊंगा? कहा कुछ नहीं, दौड़ लगाओ, पार करो, अंदर चले जाओ। हसन अली ने दौड़ लगाई, कहते यहाँ से दौड़े दौड़े गए और वहां अभी कहते पहुंचे थे पहाड़ के चने के ऊपर, जैसे टीले पहुंचे, चना नीचे से फिसला, भर से नीचे वापस, फिर पीछे गए, दौड़ लगाई, फिर ऊपर गए, फिसला नीचे, फिर वापस। सुबह हो गई, आंख खुल गई, नमाज का टाइम हो गया। कहते ये कौन सा ख्वाब है, चने का पहाड़ और दौड़ना? कहते चना बेचता हूँ शायद इसलिए ख्वाब आया होगा, छोड़ होगा ख्वाब। दूसरे दिन सोए, फिर ख्वाब देखा, सेम वैसे ही ख्वाब। सुबह हो गई और ये पहाड़ पार नहीं कर पाए। तीसरे दिन सोए, फिर वही देखा। कहते हैं ये ख्वाब हो नहीं है, ये रोज वहीं पे एंड हो रहा है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे हो रहा है, और इसमें हतमन कोई ना कोई पैगाम है, हतमन कुछ ना कुछ कहा गया है। ये उस जमाने के जो आलिम थे उनके पास है। कहा मैंने इस तरह से ख्वाब देखा। उन्होंने एक मरतबा उनके चेहरे देखा, मुस्कुराए, कहा मैंने तुम्हारी तारीफ बहुत सुनी है, बड़े खैर हो, बड़ी खैर खैरात करने वाले इंसान हो तुम। ये बताओ कि अच्छे झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। कहा ये बताओ चना जो बेचते क्या उसमें कुछ मिलावट करते हो? तो इन्होंने नहीं, मिलावट तो मैं कुछ नहीं करता। कहा नहीं, ये ख्वाब ऐसे नहीं आए, कुछ तो करते होगे चने, कुछ कारीगरी जरूर की जाती है कि जिसकी वजह से तुम्हें ख्वाब आए। क्या करते सही सही बता दो। कहा देखे मैं चने को जब आता है ये रात को, न खुद जिस वक्त ये आता है उतरता है ट्राली से, रात में उसके ऊपर मैं पानी डलवा देता हूँ, उसका वजन बढ़ जाता है, और वजन बढ़ जाता है उसके बाद जो है मैं उसे बहरहाल बेच दिया करता हूँ। बहरहाल कहते हैं कि कहा देखो तुम वाकई अच्छे इंसान हो कि तुम्हें रसूल खुदा ने कहा तुम्हारा सारा काम अच्छा, एक काम खराब था खाली, कि एक काम तुम्हारा खराब है कि जिसकी वजह से जन्नत में जाते आते तुम रुक गए, इसको सही कर लो सारा सही हो जाएगा। तुम तो खुशकिस्मत हो कि जिंदगी में तुम्हें बता दिया गया। कहते ये भागे दौड़े वहां से आए, अपने सारी दफ्तर कलम जितना सारे कॉपी ओपी जितनी सब हिसाब किताब सब जमा करके रखा मेज के ऊपर, और उसके बाद वहां पे बैठ गए। बैठने के बाद थोड़ी देर सोचने लगे, कहने लगे कि आखिर ये ख्वाब मुझको आया कैसे, ये ख्वाब आया कैसे, और ये ख्वाब 3 दिन आया, क्यों आया ख्वाब? हमारा और आपका हो सकता है छोड़ो होगा देखा ख्वाब। कहते नहीं ये ख्वाब आया क्यों? कहते हैं पूरे मेरे सारे कारीगरों में एक आदमी है जो मेरे पीछे पड़ा रहता था, किसी ने मुझे नसीहत नहीं की, वही कहता था कि आप ये जो कर रहे हैं हराम है, गलत है, फला बुलाओ, फलाने को बुला के लेके आओ उसको। वो आया, जगह करा, बेचारा आया, कहा कहीं निकालने के लिए बुलाया, काहे के लिए बुलाया, कहीं वो पहुंचा। कहा ये बता तुमने मेरे लिए क्या किया है, क्या कर रहे हो आजकल, मेरे लिए तुमने क्या किया, क्या काम किया, मेरे हक में तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया मैं आपके? कहा नहीं। क्या किया बताओ, क्या कर रहे हो मेरे साथ तुम आजकल? कहा कुछ नहीं, मैं आपके हक लिए दुआ कर रहा हूँ। नहीं दुआ नहीं कर, कुछ और करो, बताओ सही सही बता, नहीं तो निकाल बाहर कर दूंगा तुम्हें। कहने कुछ नहीं, बहरहाल मैंने आपको कई मरतबा समझाया, लेकिन आपको जो है कोई वो नहीं हुआ, तो बहरहाल मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज शब में आपके लिए दुआ करने। कहा क्या दुआ करते हो, क्या दुआ करते हो? क्या दुआ? मैंने यही की कि अल्लाह इनको सीधा रास्ता दिखा दे, इनको राह मुस्तकीम दिखा दे, इनको सीधा रास्ता दिखा दे। परवरदिगारा, कहा जा तेरी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखा दिया, मुझे तेरी दुआ कबूल हुई, मुझे रास्ता अल्लाह ने दिखा दिया। इन्होंने पूरे कापी किताब सारी चाबी उठा कर दी। कहा ये कारखाना, ये मालुजर शेख हसन अली नखुद की, ये मालुजर सब तुम्हारा। मैं चला नजफ इल्म दीन हासिल करने, मैं चला कहते बस 5 मिनट और खत्म, तमाम बस कायम कर दीजिए। कहते कि ये जो है वहां से निकले और सब कुछ ये कहा देखो ये यतीमों की फहरिस्त लिस्ट है, ये बेवाओं की है, ये बूढ़ों की, ये फला की, ये फला की, महीने में यहाँ जो है मैं ये देता हूँ। होता है अक्सर ये अगर कोई नेक काम करता है अपनी वसीयतों में ये सब चीजें लिख लिया करो, या किसी का कर्जा है या किसी कोई चीजें मौलारी की वसीयत है
कि एक ज़माना आखिरी ज़माना आने वाला है, जिस ज़माने में इंसान घर से बाहर निकलेगा तो उसे पलट के आने की उम्मीद ना होगी। रात को सोएगा, सुबह उसका फोटो लगा देखोगे। तो कहा मौला उस ज़माने में क्या करें आका? कहा उस ज़माने में सबसे अच्छा काम है, उस ज़माने में तुम लोग अपनी वसीयतों को तैयार रखा करो। और हम अहले बैत के दामन को न छोड़ना, अपनी वसीयतों को तैयार रखो ताकि तुम्हें राह रास्त की हिदायत हो जाए। ये अमीरुल मोमिनीन का फितरा है। और मौला ने कहा उस जमाने में मौत बहुत ज्यादा होगी, जवानों की मौत होगी। अमीरुल मोमिनीन फरमाते याती का ज़मानुन अलन नास, उसी के ये तर्जुमा। मौला फरमाते उस जमाने में जवानों की मौत बहुत ज्यादा होगी। तो मौला ने कहा मौला क्यों? कहा उस जमाने में ज़िना आम हो जाएगा, हलाल को हराम समझा जाएगा, हराम को हलाल समझा जाएगा। उस जमाने में जवानों की मौत बहुत होगी। आज के जमाने में हो रहा है, ज़िना आदमी शौक से करता है, लेकिन जो जिसको परवरदिगार ने मासूम ने जिस चीज को हलाल किया है, जिसको मुता कहा जाता है, सेगा कहा जाता है, क्या कहते उसको अपने हराम समझा जाता है। ज़िना खुलेआम आदमी करता है, वो कोई ऐसे ही समझता है। तो मौला ने कहा वो जमाना आने वाला है जिस जमाने में ज़िना आम हो जाएगा, हलाल हराम, हराम हलाल हो जाएगा। उस जमाने में जवानों की मौत बहुत होने लगी। उस जमाने में अपने ईमान को बचाना, अहले बैत के दामन को सख्ती से पकड़े रहे। बहर कहते हैं कि ये नजफ चले गए और उसके बाद इसी हरम का वाकया है। शेख हसन अली नखुद की तकरीबन एक सदी गुजर चुकी है। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा मिलता है कि तकरीबन आपका सिन 13 या 14-15 के लगभग इमाम खुमैनी का सिन था। अपने वालिद के साथ इमाम रजा की ज़ियारत के लिए आए। शेख हसन अली नखुदी यही इसी जगह पर जहाँ इनकी कब्र वहां ही बैठे हुए। इमाम जो थे आए यही बाहर दरवाजा यहाँ कोना था, अपने वालिद के साथ यहाँ बैठे हुए, इनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए यहाँ बैठे हुए थे। वालिद इनके बहुत बड़े आलिम थे। इमाम खुमैनी के वालिद इमाम खुमैनी असली हिंदुस्तानी है, उनका एक नस्ल जो है कश्मीर से है। इमाम खुमैनी ने हिजरत की, इनके बाद हिजरत की, खुमैन आए, खुमैन के बाद फिर फैसला की असली हिंदुस्तानी इमाम खुमैनी, यानी कश्मीर के लोग रहने वाले के आबा अजदाद जो थे कश्मीर के थे, हिंदुस्तान के थे लोग, कि वहां से हिजरत किया। हिजरत करने के बाद ये शहर खुमैन आए। खुमैन के बाद फिर उसके बाद इमाम खुमैनी उनके वालिद सब यही रहने लगे, पूरे सब लोग यही रह गए। बहर मिलता है इमाम खुमैनी का सिन छोटा था, इमाम खुमैनी छोटे थे, तो इनके वालिद इनको लेकर शेख हसन अली नखुदी के पास। हसन अली नखुदी ज़ईफ हो चुके थे, बहुत ज़ईफ थे, बिल्कुल काफी सिन हो चुका था 80 के ऊपर। उनके पास गए तो इमाम खुमैनी बात करने लगे। इमाम खुमैनी ने कहा कि शेख हसन अली नखुदी, मैंने सुना है कि आपको इल्म कीमिया आता है, तला बनाना, सोना बनाना। तो शेख हसन अली नखुदी का कहा भले मुझे आता है इल्म कीमिया बनाना, क्या चाहिए? कहा मुझे सिखाएंगे। इमाम खुमैनी ने कहा मुझे सिखाएंगे। तो एक मरतबा शेख हसन अली नखुदी ने इमाम खुमैनी के चेहरे पर एक निगाह डाली और निगाह डालने के बाद कहा हाँ मैं तुमको सिखाऊंगा, इल्म कीमिया मैं सिखाऊंगा। एक शर्त है कि किसी का हक जाया ना हो। इमाम खुमैनी ने कहा मैं तुमको इल्म कीमिया, तला बनाना, सोना बनाना सिखाऊंगा, एक शर्त कि किसी का हक जाया ना हो। इमाम खुमैनी ने कहा एक मरतबा मिलता है कि इमाम खुमैनी ने सर को झुकाया, तकरीबन 13-14 इमाम खुमैनी ने सर को झुकाया और उसके बाद सर उठाते कहते मुझको नहीं चाहिए, कहते मुझको नहीं सीखना है। एक आदमी जिसको सोना बनाने सिखाने जा रहा हो, इमाम खुमैनी कहते नहीं मुझको नहीं सीखना, क्या पता किसी का हक मुझ खुमैनी से जाया हो जाए, मुझको नहीं चाहिए, नमी खाम मुझको नहीं चाहिए, जाओ। कहते हैं कि एक मरतबा हसन अली ने इनके चेहरे की तरफ देखा, देखकर मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते कहते तेरे चेहरे में मैं एक अजीब चीज पा रहा हूं, तुमको मैं एक ऐसा अमल बता दे रहा हूं कि इल्म कीमिया भी उसके आगे फेल है। सुने, तुमको एक ऐसा इल्म, एक ऐसा अमल बता दे रहा हूं कि इल्म कीमिया भी फेल है। कहा वो क्या? कहा तुम बहुत अच्छे हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। बाज़ उलमा होते जो इंसान के अंदर के हालात को जान लेते। कहा हर नमाज के बाद, यानी शेख हसन अली नखुदी का अमल है, एक अमल खास है शेख हसन अली नखुदी जो इमाम खुमैनी बताया। कहा कि हर नमाज के बाद 3 मरतबा सलावात, ठीक, उसके बाद तस्बीह हजरत ज़हरा, उसके बाद 3 मरतबा कुल हु अल्लाह, 3 मरतबा कुल हु अल्लाह, फिर उसके बाद कहा कि आयतल कुर्सी हुवल अलीयुल अज़ीम तक 1 मरतबा, फिर उसके बाद आखिर में सूरह तिलावत की आयत नंबर 2-3 वो मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु इला आखिर, इस आयत को जो है 3 मरतबा पढ़ना है।
पढ़ के मांग लो, दीन और दुनिया सब मिल जाएगा। कहते इमाम खुमैनी ने इस अमल को शुरू किया बचपन से। हर नमाज के बाद आज इमाम खुमैनी पूरी दुनिया में उसी वजह से कि आज इंसानियत और शीयत पहचानी जा रही है। इनकलाब की बरकत है, खून शुहदा के खून की बरकत है कि इस सरजमीन पर हम लोग हिंदुस्तान से दिख रहे हैं। वगरना ईरान आना, यहाँ सब जगहों पे उन जमानों में पहुंचना मुश्किल था। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर शीयत को पहचानवाने वाला कोई है, ये सरजमीन ईरान है। आज ईरान की वजह से पूरी दुनिया में शीयत पहचानी जा रही है। आज पूरी दुनिया में हम लोग सीने पर हाथ मार के कह सकते हैं कि हमारी भी कोई एक हुकूमत है, शिया हुकूमत है। ये हमारे चेहरे पर नाक है, ये शिया हुकूमत हमारे लिए ईरान फख्र है हमारे लिए। ये रहबर खुदा इनको तूरे उम्र इनायत करे, परवरदिगार। ये बातें आज शीयत के लिए जो ईरान ने किया है, पूरी दुनिया में जो शीयत के लिए किया गया है, यानी मिसाल नहीं मिलती। आज ये सारे अमेरिका, यहूदी, सऊदी, कतर, बहरीन, नहीं मालूम कौन 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 सारे दुनिया के ठेकेदार जो बैठे हुए हैं, किसी मुसीबत पर, किसी मुसलमान पर कोई मुसीबत पड़ती, कोई से आवाज आती है, कहीं से आवाज आती। अगर किसी मुसलमान की दुनिया में कहीं मुसीबत आए, हिमायत के लिए आवाज आती है, सरजमीन ईरान। सरजमीन ईरान है कि ये दुनिया में हर मुसलमान की हिमायत के लिए खड़ा हो जाता है। आज इसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, अमेरिका ने लगाई, इसराइल ने लगाई, अभी कुछ दिन पहले चीन ने लगा दी है, फ्रांस ने लगा दी है। लेकिन ये सब इनके मुंह पर ये जो है कहते हैं कि वही थूकना इनके मुंह पर, इंशाअल्लाह कि ये इनके मुंह पर ये नंग होगा और आर होगा इंशाअल्लाह। और दुआ करते हैं परवरदिगार से कि अमेरिका, इसराइल, यहूदी, सऊदी, ये जितने भी मलऊन हैं, अगर ये हिदायत के लायक है तो इन्हें हिदायत कर, वगरना निस्त और नाबूद। परवरदिगार हमारी इस ज़ियारत को अपनी बारगाह में कबूल कर। खुदा इंशाअल्लाह हमें बार बार इस ज़ियारतों पे आना नसीब। और आखिर में एक मरतबा सूरह अलहम और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत करके आप सबके जितने मरहुमीन हैं और ऐसे हजरात जिनका कोई दुनिया में याद करने वाला नहीं, उन सबके याद करते हुए, जुमला कब्र मोमिन मोमिनात को याद करते हुए, रहमतुल्लाह व यक़रा अल-फातिहा।